भर्ती घोटाले के जो आरोपी हैं उनको लगातार जमानतें मिलना ये सरकार की नाकामी है, ये हमारे जो जांच एजेंसियां हैं उनकी नाकामी है। और दूसरी बात ये है कि हम अगर सीबीआई जांच के लिए आंदोलन कर रहे हैं, मगर लगातार 200 दिन से अधिक अभी तक धरना हमारा चल रहा है, तो सिर्फ इसलिए चल रहा है कि सीबीआई जांच है। उत्तराखंड प्रदेश के बेरोजगारों की लड़ाई लंबे समय से लड़ रहे बॉबी पवार का मसूरी पहुंचने पर शहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। वहीं इस मौके पर शहर कांग्रेस ने प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे बॉबी पवार के आंदोलन का समर्थन किया और उन्हें पूरा सहयोग का भरोसा दिया है। वहीं इस मौके पर बॉबी पवार ने कहा कि भर्ती घोटाले के आरोपियों को जमानतें मिलना सरकार और जांच एजेंसियों की लापरवाही है। वहीं इसी कारण सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं और पिछले 200 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े परीक्षा माफिया जमानत पर बाहर आ रहे हैं और इनमें सरकार सहयोग कर रही है। वहीं सरकारी वकील भी कोर्ट में कमजोर पैरवी कर रहे हैं और जांच एजेंसियां उनकी नस को पकड़ने में ढील दे रही है। वहीं इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि बॉबी पवार जैसे युवाओं की प्रदेश को जरूरत है, क्योंकि वे प्रदेश के युवाओं के हितों, बेरोजगारों के हितों और भर्ती और परीक्षाओं में घोटालों का पर्दाफाश करने का आंदोलन कर रहे हैं, जिसका कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है। देखिए पूरी खबर नितेश उनियाल की UK 24/7 के लिए मसूरी से। देखिए, पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं कहना चाहूँगा कि भर्ती घोटाले के जो आरोपी हैं उनको लगातार जमानतें मिलना ये सरकार की नाकामी है, ये हमारे जो जांच एजेंसियां हैं उनकी नाकामी है। और दूसरी बात ये है कि हम अगर सीबीआई जांच के लिए आंदोलन कर रहे हैं, मगर लगातार 200 दिन से अधिक अभी तक धरना हमारा चल रहा है, तो सिर्फ इसलिए चल रहा है कि सीबीआई जांच हो। अब सीबीआई जांच क्यों चाहिए ये आपको समझना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े परीक्षा माफिया, वो चाहे उत्तर प्रदेश के कुछ परीक्षा माफिया हो, चाहे हमारे उत्तराखंड के जो परीक्षा माफिया थे, वो आज जमानत पर बाहर आ रहे हैं और उनको बाहर लाने में सरकार सहयोग कर रही है। उनकी जो हमारे सरकारी वकीलों कमज़ोर पैरवी कर रहे हैं, उन्हें पैरवी मजबूती से कर नहीं पा रहे, और जो जांच एजेंसियां हैं वो कहीं ना कहीं उस अस्त्र को ढीला छोड़ती जा रही है जिससे उनकी नब्ज़ को पकड़ा जा सके। अब इसलिए अगर सीबीआई आती है, क्योंकि प्रदेश की जो जांच एजेंसियां वो निश्चित रूप से प्रदेश सरकार के, यहाँ के बड़े नेताओं के और बड़े अधिकारियों के दबाव में काम करती है, इसीलिए हमने ये भी पहले से कहा था कि इस जो भर्ती घोटाले की जो श्रेणी है, जो इसकी जो पंक्ति है वो बहुत लंबी है। वो पंक्ति सचिवालय से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक और विधानसभा तक वो पहुंची हुई है। तो यहाँ पर बैठे बड़े अधिकारी, बैठे जो बड़े नेतागण हैं, उन तक हमारी एसटीएफ क्या हाथ पहुँचा पाएगी? क्या हमारी एसआईटी उनके गिरेबान तक हाथ डाल पाएगी? कभी नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य के लिए, अगर आप उनके भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं और परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं सीबीआई को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जहां एक और यहाँ के कुछ अधिकारियों और मंत्रियों के खिलाफ छोटे से जो घोटाले हैं उन पर सीबीआई पहुंच रही है, वहीं लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है, इस पर सीबीआई नहीं आ रही है। सरकार की ये नाकामी दर्शा रही है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से वर्तमान में जो घोटाले हुए थे, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में तो आप लोगों ने थोड़ा बहुत सुधार लाया था, क्योंकि वहाँ पर कुछ कर्मचारियों को हटाया था, नई मशीनरी फिट करी थी, परंतु लोक सेवा आयोग में गोपन और अति गोपन के अधिकारी पकड़े जाने के बावजूद भी वहाँ पर अभी तक रत्ती भर जाँच नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वहाँ से आपको एसडीएम बनाने हैं, वहाँ से आपको डीएसपी बनाने हैं। तो ये तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं, इसको सरकार को संज्ञान में लेना पड़ेगा। हम तो सरकार के संज्ञान में लाते लाते थक गए हैं, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर सरकार नहीं सुन रही है तो ये जनता को सुनना पड़ेगा, जनता को जागना पड़ेगा और जनता को अपने भविष्य के बारे में, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा और सरकार से सीधा सवाल करना पड़ेगा कि हमारे बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए सीबीआई क्यों नहीं आ सकती है, या उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए सीबीआई क्यों नहीं आ सकती है, या अच्छी जांच क्यों नहीं हो सकती है। क्या लगता है? देखिए, ये सीधी सी बात है
राजनीति अलग बात है, परंतु सीधी सी मैं ये कहना चाहता हूँ, जब से उत्तराखंड बना है, वो चाहे कांग्रेस रही हो चाहे भाजपा रही हो, वो दोनों पार्टियों में से कोई अछूता नहीं रहा भ्रष्टाचार करने पे। अगर 2015 में कांग्रेस का कार्यकाल भी देखो तो कितनी बड़ी दरोगा भर्ती घोटाला हुआ है। हम तो कह रहे हैं उसकी भी सीबीआई जांच कराएं। बीजेपी कार्यकाल में आप देख रहे हैं कितनी भर्ती घोटाले में, हम कह रहे हैं उनकी भी जांच करवाइए। देखिए, कांग्रेस बीजेपी पार्टी की विचारधारा सही हो सकती है, पार्टी के अंदर गलत लोग घुसे हुए हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, जिन्होंने गलतियाँ करी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। बात रही कांग्रेस में शामिल होने की, तो ऐसा कोई विचार नहीं है। बाजार में ये चर्चाएं चलते रहती है, चलनी भी चाहिए, पर सीधी सी ये बात है कि कांग्रेस के टाइम पे भी गलतियां हुई है, कांग्रेस के टाइम पे घोटाले हुए हैं, सीबीआई आए, उनको भी पूरा उन मामलों को खोलें, और बीजेपी के टाइम पे भी अगर घोटाले हुए हैं तो उन मामलों को भी खोलें, और जो असली इसका जो दोषी है उस तक पहुँचे और सज़ा दिलाए। चुनाव में प्रत्याशी हो सकते हैं? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। प्रत्याशी होना ना होना ये अलग बात है। हम संघर्ष कर रहे हैं और 5-7 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और इन संघर्षों में हमने ज़रूर कुछ सीखा है कि जब हमने चाहे रैलियां करी हो, कुछ रैलियों के माध्यम से कुछ थोड़ा बहुत निष्कर्ष निकला है, परंतु अंजाम तक वो चीज़ें नहीं पहुंच पाई है। हमने चाहे ज्ञापन दिए हो, ज्ञापन के माध्यम से निष्कर्ष नहीं निकल रहे हैं। अब हमारे जो सहयोगी है, हमारे जो कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, उन लोगों का ज़रूर ये इशारा है कि आप कब तक ऐसी लड़ाई लड़ते रहोगे, आप लोग कब तक आंदोलन करते रहोगे। अगर सिस्टम को साफ करना है, सिस्टम को सुधारना, तो सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा, परंतु इस पर अभी कोई ऐसा विचार नहीं है। जिस दिन हमारे बुद्धिजीवी जो लोग हैं, हमारे उत्तराखंड के जिन लोगों ने उत्तराखंड को बनाया है, संवारा है, वो लोग इस पर क्या फ़ैसला लेते हैं, हमारे युवा साथी अगर कुछ ऐसा फैसला लेते हैं, तो उसके बाद वो डिसीजन लिया जाएगा। कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं कि लड़ाई हो, किस तरीके से आगे लड़ेंगे? देखिए, सबसे पहले हम बॉबी पवार का मसूरी में स्वागत करते हैं, और कांग्रेस पार्टी जो उनकी लड़ाई है, वो जो भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, बेरोजगारों की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो झूठे मुकदमे उनके खिलाफ हो रहे हैं, उन सबकी वो जो मांग कर रहे हैं लड़ाई की, हम उन सब का समर्थन करते हैं, क्योंकि ऐसे युवाओं की आज इस प्रदेश को ज़रूरत है। क्योंकि जो बेरोज़गार युवक है हमारे प्रदेश के, अगर इसी तरह परीक्षाओं में घोटाले होते रहे तो उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है। अगर इस लड़ाई को लड़ने के लिए कांग्रेस उनके साथ पूरा खड़ी है, और जहां तक कांग्रेस में आना ना आना वो उनका अपना बुद्धि विवेक है, लेकिन जो उनकी लड़ाई है उसको हम राजनीति से ना देखकर सिर्फ जनता और बेरोजगारों की लड़ाई को देखें, तो हम उसका समर्थन करते हैं, और कांग्रेस इस लड़ाई के लिए उनका समर्थन करती रही। गांव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर आप देख रहे हैं UK 24/7 न्यूज। खबर वही जो है सच सही।